हेलो एवरीवन। आज के समय में अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन इसको बहुत कम ही लोग रियलाइज़ करते हैं और इस सपने को पूरा करते हैं। आज के वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड नामक एक बुक को डिस्कस करेंगे, जिस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी हमको इंफॉर्मेशन मिली है, जिसको हम अगर अपनी रियल लाइफ में यूज़ करें तो नेचुरली हमारी लाइफ बहुत चेंज होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिच और पुअर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि लोग मिडिल क्लास से ही निकले और आज के टाइम में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एम्पायर खड़ी कर रखें। इसमें अगर हम बात करें तो चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, प्रेम जी हो गए, गौतम अडानी हो गए, अगर हम फॉरेन का एग्जाम्पल ले तो एलॉन मस्क हो गए, मार्क इसलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा साइकोलॉजी और एटीट्यूड से बनता है, ना कि हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। तो इसलिए अगर आप भी पैसे एक्चुअल में बनाना चाहते हैं तो अपने साइकोलॉजी को, अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। हमारे एक नॉर्मल, एक कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है कि हमने पैसे कमाने हैं और पैसे कमा के उसको घर में रखना है। ऐसी सोच को आपने बदलना होगा। देखिए, ये जो हमारी रिच डैड पुअर डैड बुक है, या इस बुक के बारे में आपसे डिस्कस करना है, उसमें बेसिकली मैं आपसे दो ही चीज़ डिस्कस करूँगी। हमारे जो रॉबर्ट जी थे, राइटर थे इस बुक के, उन्होंने बेसिकली अपने दोनों फादर की पैसे को लेकर के एटीट्यूड को प्रेजेंट किया। उनके जो पुअर डैड थे, उनका ये मानना था कि इंसान को कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। पहले उस पैसे को कमाने के लिए कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करो और पैसे कमाओ। पैसे ऐसे कमाओ कि एक सरकारी नौकरी या इस तरह की किसी ऐसी नौकरी में आ जाओ जो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, मतलब लाइफ आपकी पूरी सिक्योर, पूरी सेफ तरीके से चले। वहीं इनके जो रिच डैड थे, उनका ये मानना था कि हम जो भी पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे को हमको कमाने के साथ साथ उस पैसे को कहीं पे हमको लगाते रहना है। मतलब उनकी ये सोच थी कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है, तो हमें सिर्फ पैसे कमाते नहीं रहना, हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी को नहीं सोचना होगा। अपनी ज़िंदगी में हमें रिस्क ज़रूर कहीं ना कहीं लेना होगा। देखिए, जहाँ रिस्क होता है वहीं पे रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमें रिस्क को उठाना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे, हम किसी चीज़ से डरेंगे ही नहीं, या किसी नए काम को करेंगे ही नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम अपनी लाइफ एक मीडियोकर तरीके से ही जी सकते हैं। इस तरीके से रॉबर्ट सर ने अपने दोनों फादर के ओपिनियन, थॉट को एक बुक में प्रेजेंट किया, और इस बुक से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिली। देखिए, हम भी इस तरीके की बुक से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। बेसिकली इस बुक में यही कहा गया है कि हमें अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलना है। और आज का जो एरा चल रहा है, ये एक्चुअल में हमको इतने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम अपनी फाइनेंशियल सोच को बहुत ईजिली बदल सकते हैं अगर हम समझदारी से और बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। हमारे डिसीजंस इस तरीके से हो कि हम उन पैसों को ही लगाएं जो पैसे की हमने सेविंग करके रखे हुए हैं, और उन पैसों को लगाएं जिन पैसों की नियर फ्यूचर में हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते जाएं तो एक्चुअल में हमारे वो पैसे बहुत अच्छा हमको रिटर्न दे सकते हैं। तो हमारे जो रिच डैड थे, उनकी सोच कहीं ना कहीं बहुत सही थी। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तो क्या पुअर डैड की सोच गलत थी, या पुअर डैड जो कहते थे कि हमें मेहनत करके पढ़ना चाहिए और फिर सरकारी नौकरी में आना चाहिए, तो क्या ये गलत था? जी, ऐसे ये गलत नहीं था। लेकिन ये सोच जो है हमारी, इस सोच में एक जो कमी सिर्फ ये है कि हमको सिर्फ कमा के और अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं बनाना चाहिए। हमको कमाने के साथ साथ हमारे पास जो भी मनी आता है, जो भी पैसे आते हैं, उनको एक सेफेस्ट वे में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, जिससे हमारे पैसे भी काम पे लगें और वो भी पैसे कुछ ना कुछ अर्न करके दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो ये रिच डैड और पुअर डैड, इन दोनों डैड की जो थिंकिंग थी, इन थिंकिंग को अगर हम साथ में लेकर के चलते हैं, साथ में हम इन दोनों की थिंकिंग को अप्लाई करते हैं कि हम कड़ी मेहनत करके एक अच्छी जॉब में आए, और जॉब में आने के बाद जो हम पैसे कमाएं, उस पैसे को इफेक्टिव वे में हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते जाए, तो नेचुरली हमारा फाइनेंशियल जो वेल्थ होगा, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमारे जो फाइनेंस है वो बेसिकली दो ही चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक हमारी होती है एसेट्स, और दूसरा होता है हमारा लायबिलिटी। जो हमारी एसेट्स मतलब कहने का संपत्ति, और लायबिलिटी मतलब जितने भी हमारे दायित्व होते हैं। आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी हमारी एसेट्स, जितनी हमारी संपत्ति, उससे ज़्यादा अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर लेते हैं। सब कुछ उन्होंने लोन पे ले लिया, जैसे घर लोन पे ले ली, कार लोन पे ले लिया, कई लोग शादी करने के लिए भी लोन ले लेते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम वेरियस छोटे छोटे लोन्स को इकट्ठा करते रहेंगे, अपने लिए लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते रहेंगे, तो हमारी एसेट्स कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएंगे। अगर हमारी एसेट्स क्रिएट नहीं होंगी तो हम उन एसेट्स को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते या उन एसेट्स को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा जितना भी लाइबिलिटी है वो हमेशा ही हमारी एसेट्स से कम हो। साथ ही साथ हमारी जो एसेट्स हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो कि हमारी एसेट्स का कुछ एक पोर्शन हमेशा हमारे लिए रेडी हो फर्दर उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको हम कहीं ना कहीं लगा के उसको हम बढ़ा सके। अगर हमने प्रॉपरली अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ही मैनेज कर लिया तो नेचुरली हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन होगा वो बहुत इफेक्टिव और बहुत इफ़िशियंट होगा। अगर इस तरीके की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप इनके थॉट्स, इस ओपिनियन को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, जिससे कि आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ और बहुत इफेक्टिव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।